ये सवाल अभी तक नहीं सॉल्व किया तो आओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस सवाल में क्या डिफिकल्टी आती है सोचने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसे देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के 2 के बीच में e टू दी पावर मॉडुलस x माइनस 1/x मॉड dx ये गिवन है बच्चों। इसे हम लोग फिलहाल हम i एज्यूम करते हैं। एक काम करते हैं, जनरली लोग मॉडुलस को देखते हैं तो मॉडुलस को ब्रेक करना चाहेंगे, लेकिन इसमें अभी फ़ायदा नहीं है। हम ब्रेक तब करते हैं फंक्शन को जब वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। यहाँ पर भी चेंज हो रही है डेफिनेटली, बट वो चीज़ हम थोड़ी देर के बाद में करते हैं। एक सब्सटीट्यूशन कर लो जरा यहाँ पर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ लेट x इक्वल्स टू 1/t और यहाँ से dx अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये बना आपका -1/t² एंड देन dt। आओ जरा यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन i विल बी एंड लिमिट के बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे लोअर लिमिट अगर हाफ रखोगे x की जगह पर यहाँ पर हाफ रखोगे तो 2t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 और x की जगह पर 2 रखोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपर लिमिट। एंड नाउ दिस इज e टू दी पावर मॉडुलस 1/t माइनस t मॉडुलस और यहाँ पर बना माइनस तो माइनस बाहर आया 1/t² एंड देन dt। बच्चों लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहने से पहले आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लोअर लिमिट इज हाफ, यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, बाहर में माइनस दिखा, हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट सर। तो बच्चों ये बना हमारे पास में 1/2 to 2 e टू दी पावर मॉडुलस 1/t माइनस t मॉड 1/t² dt एंड हियर इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, एक बात बताओ जरा, यहाँ पर बस वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा t है, क्या मैं दोनों को सेम वेरिएबल में सोच करके ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। आओ बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं वेरिएबल को t लिखते हुए। तो मैंने कहा एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। अगर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल्स, दोनों का लिमिट सेम है सो आई राइट हियर हाफ से लेकर के 2 के बीच में और ये बना e टू दी पावर मॉडुलस t माइनस 1/t। ऊपर वाले को भी मैंने यही लिखा और यहाँ पर यहाँ से देखो जरा ये जो चीज़ें बनी हैं 1/t माइनस t, तो इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये चीज़ें कॉमन आ जाएगी तो ये बना सर आपका 1 प्लस का 1/t² एंड देन dt। नाउ एक काम करते हैं, लिमिट को ब्रेक करते हैं। अच्छा लिमिट को अब ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कैसे ब्रेक करेंगे। ये वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही है, तो अगर मैं इस लिमिट को ले जाता हूँ हाफ से लेकर के 1 के बीच में, आपको कि सर ये कैसे समझ में आया? मैंने कहा सर मॉड के इनसाइड में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है आप उसे कर दो 0, t माइनस 1/t इक्वल्स टू 0। तो बच्चों t की वैल्यू यहाँ से आ गई +-1, नंबर लाइन पर रखा -1 एंड देन 1। हमें तो हाफ के आगे की बात करनी है, ठीक है। फिलहाल इसमें चेक कर लेते हैं, अगर t की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखूँगा तो 1 से ज़्यादा रखूँगा तो ये वाली चीज़ कैसी आएगी सर? पॉजिटिव आएगी। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और देर पॉजिटिव। तो हाफ से लेकर के 1 के बीच में, तो ये कैसा रहेगा? हाफ से लेकर के 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, ये लो, ये हाफ है, इससे 1 से आगे का नंबर ले लो ना, 1 से आगे का नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा और इसके पहले नेगेटिव रहा तो ये नेगेटिव रहा। तो दिस इज e टू दी पावर माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं आप दिस इज t माइनस 1/t एंड देन 1 प्लस 1/t² एंड देन dt प्लस का। और 1 से लेकर के 2 में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पॉजिटिव रहा, दिस इज e टू दी पावर t माइनस 1/t एंड देन 1/1 प्लस t² एंड देन dt। Now see how to simplify this one. This is our beautiful 2i. Now in this first expression we need to simplify this one and हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको एज्यूम करना पड़ेगा। सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आप देखोगे तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो क्या हमें इस पूरे फंक्शन को कुछ एज्यूम करने की ज़रूरत है? चलो इसे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा अगेन लेट e टू दी पावर माइनस t प्लस 1/t, इसे क्या मैं इसे एज्यूम करूं कुछ? चलो सर इसे एज्यूम कर लो, तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ। कुछ मान लो, कुछ दूसरा फंक्शन मान लो सर, इसको मान लो m, ठीक है। और यहाँ से इस चीज़ को भी थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, e टू दी पावर t माइनस 1/t इज इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज n। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो फिलहाल यही रहा, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन रहा -1 और इनका डिफरेंशिएशन रहा -1/t² एंड देन dt इज इक्वल्स टू dm।
ठीक है, आओ फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। ये पूरा हमने एज्यूम किया था और ये इनके साथ में मिलकर के, ठीक है, माइनस को कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का डीएम। तो बच्चों बना माइनस का और ये आया पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट इज डीएम। और लिमिट के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी, अगर मैं लिमिट के बारे में बात करूं तो लिमिट में क्या बनेगा। अगर आप यहाँ पर हाफ रखोगे लोअर लिमिट तो ई की पावर में माइनस हाफ प्लस का, और यहाँ पर हाफ रखोगे तो ये चीज़ें बन जाएगी सर 2, तो ये आ गया ई टू दी पावर 3/2। सो लोअर लिमिट इज ई टू दी पावर 3/2 और अपर लिमिट अगर 1 रखेंगे ई टू दी पावर -1 प्लस का 1 रखा तो 1 बना, तो ये आ गया सर 1। ई टू दी पावर 0 इज 1, सो इट विल बी 1 हियर। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में क्या चीज़ बनेगी सर। अगर मैं इसके बारे में यहाँ से बात करूँ तो इनका डिफरेंशिएशन यही रहा हमारा, और इनके बगल वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 1/t² dt इज इक्वल्स टू dn। क्या यही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है? बिल्कुल सर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन बना हमारे पास में, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी, चलो इसको इसमें मैंने चेंज कर दिया, और ये जो एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। ये पूरी चीज़ देखो क्या बन गया बच्चों हमारे पास में, ये कंप्लीटली dn बन गया, dn बना। और अगर मैं t की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, तो e टू दी पावर 1 माइनस का 1, तो ये आ गया सर हमारा 0, तो n की वैल्यू आ गई सर 1, ठीक है। e टू दी पावर 0 इज़ 1, तो ये बना 1, और अगर मैं 2 रखूंगा तो e टू दी पावर 2 माइनस 1/2 यानी कि e टू दी पावर 3/2, e टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू n, तो ये आया सर e टू दी पावर 3/2 dn। राइट सर, क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से इसे सिंप्लीफाई करा जा सकता है और i की वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है। नाउ सी, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बना सर माइनस, और यहाँ से अगर लिमिट इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। m रहा और ये लिमिट रखेंगे 1 से लेकर के e टू दी पावर 3/2, और यहाँ पर भी e टू दी पावर 3/2, राइट। इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन विल बी n, और ये रहा 1 से लेकर के e टू दी पावर 3/2। तो बच्चों ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल हो जाएगा, बताओ जरा, हाँ या ना? क्या ये 2 टाइम हमें मिला? बिल्कुल सर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये बना हमारा, एंड दिस इज 2i, द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू e टू दी पावर 3/2 माइनस का 1। यही हमारा आंसर रहा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो चीज़ ऊपर में गिवन था। तो बच्चों हमारे पास में क्या गिवन था? लेट्स सी हियर, वी हैव λ1 e टू दी पावर λ2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास में λ1 एंड ब्रैकेट में e टू दी पावर λ2 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1। क्या यही था? जरा चेक कर लो एक बार फटाफट। यस सर। देन λ1 प्लस λ2 की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ λ1 इज 1 एंड λ2 की जो वैल्यू है आपको 3 मिली। देन λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू आपको 4 मिला। क्लियर है सर? सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड नॉट वेरी टू मच डिफिकल्ट, ठीक है। आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक दूसरा सवाल है, मिलते हैं हम दूसरे सवाल को, दूसरे सवाल के बारे में सोचते हैं। ये सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलो जरा इसको नोट करो पॉज करके और जरा सिंप्लीफाई करके देखो कि इसका आंसर क्या होगा।